हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एंडलेस ज्ञान। इस चैप्टर में आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। आज इस चैप्टर में हम लोग मेनली बात करेंगे परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, डिस्काउंट, जीएसटी, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर होंगे। बट आज हम जो करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 वो कंप्लीट करेंगे आज हम इस वीडियो में। एंड देन अभी सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब चैप्टर के बारे में समझते हैं, इंट्रो देते हैं इसका कि इसमें है क्या क्या चीज़ें। हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले इसके रेशियो निकालें। रेशियो कैसे निकालते हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटी, इस वर्ड से आप क्या समझते हो? क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब नंबर्स, ठीक है। क्वांटिटी मतलब नंबर्स। एंड देन रेशियो हमारे क्या होते हैं? उन नंबर को कंपेयर करना। लाइक एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 30 एंड देन उसमें से गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास हैं 12 और जो बॉयज़ हैं वो हमारे पास हैं 18। अगर हम इनको कंपेयर करना चाहेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन्हें हमें कंपेयर करना है। तो इन्हें कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? बॉयज़ अपॉन पे गर्ल्स, तो बॉयज़ ऊपर एंड देन गर्ल्स। तो बॉयज़ डिवाइड बाई गर्ल्स यहाँ पे हो जाएगा। बॉयज़ हमारे 18 है, गर्ल्स हमारी 12 है। इसको कट करेंगे, हमारा रेशियो हमें मिल जाएगा। क्या रेशियो आया? 3:2। तो मेनली जो कट करके हमारा यहाँ पे आया रेशियो वो 3:2। कंपेयर हमने किया यहाँ पे, इसका रेशियो 3:2 हमारे पास आ गया। ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर हम इसमें परसेंटेज निकालना सीखेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पे गर्ल्स 18 थी, बॉयज़ हमारे पास 12 थे और बॉयज़ हमारे पास यहाँ पे 18 थे। तो इनके परसेंटेज हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें बॉयज़ की परसेंटेज निकालनी है तो बॉयज़ की जो नंबर है वो हमारे पास ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर नीचे हमारे पास आते हैं। एंड देन परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा 100 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60%। तो बॉयज़ कितने परसेंट है हमारे पास यहाँ पे? 60%। 0 से 0 कट किया एंड देन 3 से 18 कट किया 6 पे, और 6 10 सा 60 यहाँ पे। और अगर गर्ल्स की परसेंटेज हमें निकालनी है तो गर्ल्स की परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गर्ल्स जितनी है हमारे पास वो हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड देन 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 40% गर्ल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ध्यान से समझो इसको। मैंने यहाँ पे 0 से 0 कट किया एंड देन 3 से 12 कट किया 4 पे। 4 × 10 40%। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ रही है हमारी 40%। तो परसेंटेज निकालना और रेशियो निकालना हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। यहाँ पे मेनली रेशियो की एक डिफाइन है। रेशियो होता क्या है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज़ which reflect the relative size of the both the quantity. It is simply the means that compare the quantity. quantities को compare करना, quantities मतलब numbers को compare करना यहाँ पे हम सीखेंगे इस चैप्टर में मेनली। तो यहाँ पे एक और तरह से इसकी डिफाइन है, कंपेयरिंग बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। डिवीजन के थ्रू कंपेयर करना, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे किया था, डिवीजन के थ्रू हमने यहाँ पे कंपेयर किया था। 18/12 करके डिवाइड किया था तो 3/2 आया। 3:2 हमारा यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रेशियो आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ द साइकिल इज़ 15 km/h टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 km/h। आंसर नंबर 1 का ए पार्ट है हमारा। तो स्पीड ऑफ द साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल जो हमें दे रखी है यहाँ पे इन्होंने 15 km/h दे रखी है। एंड देन स्पीड ऑफ स्कूटर जो दे रखी है वो दे रखी है 30 km/h। वो हमें निकालना है इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? इधर हम इसका रेशियो निकालने के लिए इनको हमें डिवीजन करना पड़ेगा। 15/30 कट करेंगे, 15 1 = 15, 15 2 = 30। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है हमारा? 1:2। ये इसका मेन आंसर होगा। देन इसका बी पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पे। बी पार्ट में क्या है? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। इसका हमें रेशियो निकालना है। 5 मीटर
to 10 किलोमीटर। 5 मीटर, हमारे पास जब भी रेशियो निकालते हैं ना तो इनकी जो यूनिट्स होती है वो हमेशा सेम होना चाहिए। 5 मीटर में है, 10 किलोमीटर में है। सो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने से ज़्यादा सिंपल मेरे को लगता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, तो हम वो करते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो अब यहाँ पे 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे मीटर? 10 इंटू 1000, 10,000 मीटर। तो यहाँ पे अब इसका रेशो अगर हमें निकालना है तो 5 मीटर अपॉन पे 10,000 मीटर, इनसे डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 3 ज़ीरोज़, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:2000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट क्लियर कर दूँगी आपका। तो यहाँ पे अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को रोक के। देन यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका हम करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ये हमारे पास 50 पैसे, 50 पैसे टू 5 रुपीज़, इसका रेशो हमें निकालना है। 50 पैसे का 5 रुपीज़ से रेशो निकालना है हमें। अब 50 पैसे का 5 रुपीज़ से रेशो तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज इधर पैसे है इधर रुपीज़ है। तो सबसे पहले तो इसका यूनिट हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं हमारे? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 500 पैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 50 पैसे अपॉन पे 500 पैसे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। 0 से 0 कट गया, 5 से 50, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 1 अपॉन पे 10 मीन्स 1:10 इसका आंसर होगा। ओके, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज़ टू परसेंटेज, जो हमें रेशियोज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? 3 हमारे पास है अपॉन पे 4 इंटू में इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमें परसेंटेज निकालना है हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और 4 से 100 कटेगा, कितने पे आता है? 25 पे। तो 3 × 25 जो है वो हमारा होता है 75% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका 2:3, तो 2 ऊपर 3 नीचे, देन मल्टीप्लाई में 100। इसको काटेंगे 3 से 100, पॉइंट में आंसर आएगा। 3 से 100 को कट करते में 3 3 = 9.33 ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 6.66। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट इसके आगे लगाना है 66.6। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर देते हैं 33.3 एंड देन 66.6%। नेक्स्ट है हमारे पास 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 72 ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 72%। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स एक क्लास में वो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, एंड देन हाउ 72% स्टूडेंट्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले तो इंटरेस्टेड बच्चे निकाल लेते हैं, फिर नॉट इंटरेस्टेड निकालेंगे। तो यहाँ पे 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स की बात करते हैं। पहले 72% ऑफ 25 की बात करेंगे तो 72% मीन्स 100 डिवाइड में ऑफ मल्टीप्लाई 25। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? 25 1 से 25, 25 4 से 100 और 4 से 72 कटेगा 18 पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं? 18 स्टूडेंट्स। 18 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। बट हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स? तो कैसे पता चलेगा? टोटल स्टूडेंट क्लास में 25 है, 18 इंटरेस्टेड है, तो हमें पता चल जाएगा इजीली नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट। सो लिखेंगे नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर
25 माइनस 18, सॉल्व कर देंगे इसको हम 7. So 7 students are not interested in mathematics in the class. You can write the statement. Next question is, a football team won 10 matches out of total number of matches they played. एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने 10 मैचेस जीत लिए हैं, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं अभी तक. इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल. अगर उनकी विन परसेंटेज 40 है तो उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं अभी तक. तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 40 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं. ठीक है, कितने में से टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस, यहाँ पे 10 मैचेस जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस में से उन्होंने, तो परसेंटेज वॉज 40, इसकी परसेंटेज 40 है, 40%. तो टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल परसेंट होता है 100% टोटल परसेंट आता है. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टोटल परसेंट की. तो जितना इन्होंने खेला है वो हमारे पास 100% है. तो 1 मैच में जो इन्होंने विन किया है, 1 मैच was won out of 100 upon 40 मैचेस. तो यहाँ पे 10 मैचेस जो इन्होंने जीते हैं उसके निकालते हैं हम. 10 मैचेस इज इक्वल टू 100 अपॉन 40 इंटू में 10, 0 से 0 कट, 4 से 100 कट, 25. टोटल मैचेस इन्होंने जो खेले हैं वो हैं 25. तो लिख देंगे द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वर प्लेड बाय द टीम, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस played by the team is equal to 25. Next question है, if Chameli had 600 left after spending 75% of her money. चमेली है जिसने यहाँ पे 600 उसके पास पैसे बचे हुए हैं, उसने अपनी मनी में से 75% जो है स्पेंड कर दिया. हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग. स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे होंगे जो उसने खर्च कर दिए. तो मान लेते हैं चमेली के पास ना, लिख करते हैं हम 75% उसने मनी खर्च कर दिए, तो टोटल मनी हम मान लेते हैं 100% थी उसके पास. लेट द मनी she had is equal to 100%. So 75% of 100 कितना हो जाएगा, 75 रुपीज़. ठीक है ना, 75 रुपीज़. तो अब उसके पास कितनी मनी लेफ़्ट रह गई. लेफ़्ट मनी इज इक्वल टू टोटल मनी में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 रुपीज़. 25 रुपीज़ उसके पास लेफ़्ट रह गए 100 में से. तो यहाँ पे मान लेते हैं ₹1 इज़ लेफ्ट विद हर आउट इज इक्वल टू 100 अपॉन 25. और यहाँ पे अगर 600 का हमें निकालना है तो 100 के यहाँ पे 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 600. मल्टीप्लाई कर देंगे 600 को. 25 से 100 कटा 4 पे, 6 4 सा 2400 रुपीज़. तो लिखेंगे शी हैड ₹2400 इन द बिगनिंग. बिगनिंग में उसके पास 2400 रुपीज़ होंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम यहाँ से. लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे बता रहा है कि इफ़ 60% ऑफ द पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट. अगर एक सिटी है जिसमें 60% लोगों को क्रिकेट पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे 30% लोगों को फुटबॉल पसंद आ रहा है, 60% लोगों को क्रिकेट पसंद आ रहा है. अदर गेम्स जो है वो बची हुई गेम्स
बाकी लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, कितनी परसेंटेज लोगों को दूसरे लोग होंगे जिनको अदर गेम पसंद आ रही है। तो 60 + 30 90%। तो यहाँ पे टोटल परसेंट हम मानते हैं 100, तो लिखेंगे percentage of people who like other games is equal to 100 minus 90, बिकॉज 60 + 30 90 माइनस कर देंगे 100 में से, तो कितना बचा 10%। तो कितने लोगों को गेम्स पसंद है अदर, 10% लोगों को। हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जो है 50 लाख थे। टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 50 लाख। तो यहाँ पे अब हमें निकालना है कि फाइंड द नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। एग्जैक्ट नंबर निकालना है तीनों गेम, मतलब ये क्रिकेट, फुटबॉल और अदर गेम्स का एग्जैक्ट नंबर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाले थे क्रिकेट का। क्रिकेट इज इक्वल टू, निकालते हैं यहाँ पे 60% था, 60/100 इंटू में 50 लाख। 0 से 0 कट, 0 से ये वाला 0 कट, 5 6 30, 30 लाख। 30 लाख लोग थे जिनको क्रिकेट पसंद है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फुटबॉल का जो है 30%, 30/100 इंटू में 50 लाख। तो 0 से 0 कट, 0 से ये वाला 0 कट, 5 3 से 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है। और अदर गेम्स का निकालते हैं यहाँ पे हम। अदर गेम्स जो है, अदर गेम्स में आते हैं यहाँ पे कितने थे 10%, तो 10/100 इंटू में 50 लाख। 50 से यहाँ पे हमारा नीचे वाला 0 कट और इस वाले 0 से ये वाला 0 कट, 5 1 ज़ा 5 लाख। तो हमें पता चल गया कि 30, 15 और 5 ये इतने लाख पीपल जो है उनको ये गेम्स पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड अदर गेम्स। सो दिस वाज द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 ऑफ क्लास 8। इतना हमने किया। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सेकेंड एक्सरसाइजेस की कवर करेंगे। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उनको क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।